दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। देखिए दोस्तों, एक सभी से ना मैं खासकर उन लोगों से जो नए लोग हैं एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी अभी आए हैं। जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल कॉल और पुट का पता है, ना ऑप्शन ग्रीक्स का पता है, ना टाइम डीके का पता है, ना ऑप्शन सेलर के बारे में पता है क्या होता है। देखिए दोस्तों, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको इससे सीखना चाहिए। मुझे आज महसूस हुआ दोस्तों ये चीज़, जब मैंने आज शुरू वाली स्टडी दी थी उसमें हमको 2 बार 50 पॉइंट मिले। यानी कि एक बार तो जाके आई 50 पॉइंट के देखी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसी जहाँ पे पहले जाके आई थी वहीं पे जाके आई। तो मुझे दोस्तों बहुत अजीब सा लगा, बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे पास जब बाद में कि सर इस स्टडी का क्या करें। जब वो निकल चुकी थी, जब बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर दिया तो मेरे पास मैसेज आया कि सर इस पुट का क्या। अरे भाई एक बात बताओ यार, आपको 3,000 रुपये लगा के 20 से 30 मिनट के अंदर 1,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, बुक नहीं कर रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आया भाई, किस माइंड सेट के साथ आप मार्केट में काम करते हो, कैसे टिक पाओगे मार्केट में। भाई ऑप्शन सेलर को देखिए, ऑप्शन सेलर 1,000 पॉइंट लेने के लिए कई बार दो से 3 दिन का वेट करता है और 3,000 आप रुपए लगाते हो। ऑप्शन बायर वाले ऑप्शन सेलर इसके आपकी 3,000 लगे, ऑप्शन सेलर के 50,000 से 1,00,000 रुपए लगे हैं 50-60 पॉइंट लेने के लिए, और एक एक हफ्ते का वेट करता है ऑप्शन सेलर। क्यों भाई, वो पागल है यार? थोड़ा सा तो समझिए, आपको बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट मिल रहे हैं, आप किस चीज़ का इंतजार करें, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो भी नए लोग हैं वो जो सीख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूं, पहले तो आप सीखिए। और अगर आपको करनी है ट्रेडिंग तो बैंक निफ्टी में आप 30 से 40 पॉइंट से 70 पॉइंट के बीच में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हो। और निफ्टी का लोड डबल होता है, इसलिए आप निफ्टी में 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हो। और उसी टाइम मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट भी करता हूं। मैंने आज वाली स्टडी में मैंने देखिए सेफ कैन स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग, ये मैंने मैसेज भी लिखा। पता नहीं भाई किस टाइप के लोग हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। खैर चलता रहता है। ये जो मूव आया है लास्ट में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड मूव था और मैंने इसको देखा भी नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था और मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे। अगर कोई रह भी गया था तो ले लेंगे बदला भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं और मार्केट हमेशा हर रोज खुलती है। कोई आज लास्ट बार थोड़ी खुली थी, हर रोज हर हफ्ते एक्सपायरी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमने पुट साइड स्टडी लिया था, गैप डाउन ओपन होने के बाद तकरीबन इसी कैंडल के यहीं पे ले लिया था और इस मूव को हमने कैप्चर किया था। और बहुत देर तक बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से दोपहर बाद ही ये मूव आया, वरना सारा दिन साइडवेज थी। और ऐसी मार्केट में हमको 50-60 पॉइंट मिल गए तो क्या दिक्कत है। इसके बाद मैंने काम नहीं किया और मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि काम करना भी नहीं चाहिए ऐसी मार्केट में। तो कल का हमारा दोस्तों क्या डिस्कशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कल किस साइड मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी में। क्लोजिंग आई है दोस्तों 43,252 यानी कि 250 के आसपास। मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन की कंडीशन में दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद 43,250 के 240 के नीचे निकलना शुरू कर देती है बैंक निफ्टी, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे निकलना शुरू कर देती है। तो 43,000 के लेवल आपको वापस से रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है, चाहे आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो चाहे आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो, क्योंकि ये फिर अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। हाँ, अगर आप इस पॉइंट को मिस कर जाते हो तो यहां तक आने दीजिए, वेट कीजिए मार्केट ओपन होने के बाद। इस एरिया में अगर आती है, यहीं कहीं इस जोन में अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमको, तो उस कैंडल का लॉस स्टॉप लॉस डाल के जब उस कैंडल का हाई क्रॉस होगा तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 1:2 टारगेट के लिए। ठीक है, जो इस पॉइंट को मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे हमको कोई बुलिश कैंडल मिले तो हमें बहुत अच्छा अपसाइड मूव भी देखने को मिल सकता है। कॉल साइड दोस्तों कब जाना है? कॉल साइड वैसे तो 43,600 के ऊपर हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और 600 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई 300 पॉइंट 350 पॉइंट निकल जाएगी जब तक हम 600 के ऊपर निकलेंगे। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 43,400 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो थोड़े से टारगेट के लिए एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 43,600 से लेके 43,000 के लेवल, ये पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर या तो काम मत करना, और काम करना है तो स्कैल्पिंग करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। ठीक है, अगर
गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए कि इस किसी रेंज में 43,500 के आसपास गैप अप ओपन होती है, 600 के आसपास गैप अप ओपन होती है, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बन जाती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। और जब भी कैंडल उस दिन का हाई ब्रेक करेगी, हल्का सा रीटेस्ट करती है, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 43,900 पर हमको फर्स्ट रेसिस्टेंस या 850 पर हमको फर्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, यानी कि 150, 200, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी अपसाइड मूव कर सकती है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है दोस्तों, इस किसी रेंज में गैप अप ओपन हो जाती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जब भी दिन का लो टूटेगा, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों इस कैंडल का याद रखना, थोड़ी सी रिस्क है, लेकिन यहाँ तक रिटेस्ट करने बैंक निफ्टी आ सकती है, ये पॉइंट याद रखना। आप इस मूव को भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रखना और स्कैल्पिंग करनी है, ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करने। पुट साइड दोस्तों कब जाना है ये मैंने बता दिया। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों कब क्या करना है, अगर गैप डाउन ओपन होती है 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, तो हमको वेट करना है कब ये 200 दिन का यानी कि 42,800 का लेवल ब्रेक होता है, प्लस ये 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बाइंग एरिया भी है, इसको अगर ये मान लो यहाँ पे मूविंग एवरेज और गैप डाउन इसी रेंज में हो रही है और यहाँ पे अगर हमको पहले ही कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही उस कैंडल का पहली 15 मिनट की कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के और 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मैं दोस्तों कल ट्रेडिंग हो सकता है ना भी करूँ, क्योंकि कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, प्रीमियम बहुत कम स्पीड से बढ़ेंगे और बैंक निफ्टी एक ट्रैप जोन में हो सकता है। यहाँ पे आपको साइडवेज भी देखने को मिले जब तक इस जोन के अंदर रहेगी। जब इस जोन से बाहर निकलेगी यानी कि 43,000 के नीचे निकलती है तो हमें 300-400 पॉइंट नीचे खिसकती दिख सकती है, और 43,600 के ऊपर हमको 200-300 या फिर 250 पॉइंट अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसके बीच में हमको स्कैल्पिंग करनी है, छोटे छोटे टारगेट हम बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। और बैंक मेरा व्यू दोस्तों आज सुबह का जो व्यू था, मैंने पीसीआर डेटा आज देखिए, आज मैं अपडेट इसलिए नहीं था, हो सकता है मैं कुछ दिन तक मैंने पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा अपडेट ना दे पाऊँ, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं ज़्यादा कॉल टिप्स के आपको आदत डालना नहीं चाहता हूँ। आज देखिए लास्ट में एक जीरो हीरो स्टडी दी थी, ये लास्ट में जो मूव आया, हर बार हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं हर एक्सपायरी को, क्योंकि 3 बजे के बाद मैं हर बार बताता हूँ कि ये मूव आता है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था दोस्तों, वरना मैं जीरो हीरो से और पहले निकल जाता, क्योंकि वो 2 बार लेवल से थोड़ी सी 5-6 पॉइंट ऊपर भी गई थी। और मैं पीसीआर डेटा भी मैंने आज इसी वजह से फ्लैट का तो अपलोड किया था कि मैंने भाई मार्केट फ्लैट है। सुबह का व्यू दोस्तों मेरा बिल्कुल आज नेगेटिव का था और शुरुआत में मार्केट नेगेटिव रही है, ये मूव आया तो 3 बजे के आसपास ही आया दोस्तों। आज मार्केट तकरीबन फ्लैट ओपन हो सकते हैं, अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है, यानी मार्केट आज डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तो समझो ट्रैप हो सकता है। इसलिए अगर नीचे सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनती है, अपसाइड प्राइस एक्शन बनकर ऊपर जा रही है, तभी बुलिश होना, उससे पहले नेगेटिव ही रहना है, ठीक है। मेरे नाम से किसी को पैसा नहीं देना है और ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी कुछ लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ टेलीग्राम पे भी, जिसमें काफ़ी हेल्प होती है हमको सीखने में। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी लास्ट में ही ये मोमेंटम आया है। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई 18,200 के आसपास, फ्लैट ओपन हुई 18,200 के लेवल के, यानी कि इस हाई को अगर ब्रेक करती है 18,215-16 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, यानी कि 18,350-40 की रेंज में या फिर 300 की रेंज में ओपन हो जाती है, तो हमको वेट करना है, ऊपर जाए तो इस रेंज में जाने देना, जो कि रेंज है 18,350-60 की। और इस रेंज में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो ये एक सेलिंग एरिया है, उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है तो एक बुलिश कैंडल बनती है, और हम बुलिश कैंडल बनते ही उसके हाई को ब्रेक करने के बाद हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही जाना है, जो कि 18,150 का लेवल है, ठीक है। 18,150 से भी नीचे ये एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, बैंक निफ्टी में तो हम इस कैंडल के नीचे आते ही हम ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बना सकते क्योंकि 30-40 पॉइंट ही हैं। हमको अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, इसके नीचे जब जाना शुरू करती है 18,150 के नीचे खिसकना शुरू करती है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट थोड़ा सा छोटा रहेगा, पहला टारगेट 18,100 का और फिर दूसरा टारगेट सीधा 18,000 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है।
अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ओपन होती है, मान लो 18,100 की रेंज में, तो हमको वेट कर जाना है। अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन आ रहा है, 18,100 के नीचे ब्रेक डाउन आ रहा है, तो उसके पहली ही कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे 15 मिनट की कैंडल का, और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली ही कैंडल बुलिश बन जाती है तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, गैप अप गैप डाउन है, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, एक्सपायरी नई शुरू हो रही है, बहुत कम प्रीमियम बढ़ेंगे और ये ट्रैप जोन में पहुंच गए निफ्टी बैंक निफ्टी। तो पीसीआर डेटा में हर कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पर पहुंचाने की, बहुत सारी जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं तो मैं अपडेट देने की आपको टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शन चेन दोस्तों आज इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि आज नई पोजीशन बनी होंगी। अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, अगर आप देखोगे 43,500 का है, जो कि मैंने चार्ट में बताया है, और नीचे की साइड अगर देखोगे तो 43,000 का लेवल ही है जिस पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। यानी कि ये बीच में एक ट्रैप जोन है जो कि मैंने आपको बताया। अगर 43,300 के नीचे निकलती है तो हमको थोड़े से 43,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये लेवल एक सेलिंग पॉइंट है और ये लेवल एक बाइंग पॉइंट है। 43,000 के लेवल पर हम अगर हमको कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, रिकवरी प्लान कर सकते हैं। 43,500-600 में अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी में रहेगा भाई। निफ्टी में क्या, 1 मिनट रुकिए, मैं एक्सपायरी बदल देता हूँ, 5 जनवरी की कर देता हूँ। ये देखिए निफ्टी में आपको दिखेगा, निफ्टी में यही लेवल 18,200 का ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर निकलते तो बाइंग लेवल भाई 18,000 का है, और एक 18,100 पे भी है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेन बाइंग लेवल 18,000 का है। अगर बैंक निफ्टी कल डाउन साइड आती है और 18,150 140 के आसपास बुलिश कैंडल बनाती है तो हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। रेसिस्टेंस 18,300 का है। यहाँ पे अगर हमको गैप अप मिले या फिर गैप फ्लैट ओपन होके जाती है और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हमें पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अपना कीमती समय निकल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।